हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग देख रहे थे बिहार एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट आया है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये द्वितीय संस्करण है। उसी में हम लोग सेट बाय सेट देख रहे थे। बीच में कुछ स्किप हो गया है सेट, ठीक है। तो आज से फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, सेट नंबर 7 को देखेंगे। सेट नंबर 6 तक देख चुके थे, आज हम लोग सेट नंबर 7 को देखेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नया आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ फर्स्ट प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर एवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो ये आक्रमण की बात करेंगे तो ये पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था, ठीक है। यवनों पे आक्रमण की बात करेंगे तो ये पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। और इसका वर्णन किस में मिलता है? तो गार्गी संहिता में मिलता है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन की बात करेंगे तो मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति में हुआ था, ये अशोक के काल में हुआ था, ठीक है। अशोक के काल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के जन्म की बात करेंगे तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? ये कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो बात करेंगे हम आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण जो अशोक एवं दशरथ दोनों करवाया था। किसने? अशोक एवं दशरथ दोनों ने करवाया था। नागार्जुनी पहाड़ी में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। जो क्या था? जो कर्ण चौपड़ और विश्व झोपड़ी, ठीक है। कर्ण चौपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी, यही चारों गुफाएं था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? आर्यों के आगमन की बात करेंगे तो ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करेंगे तो ये गोपाल ने करवाया था, ठीक है। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? गुप्तकालीन पशु विज्ञानी की बात करेंगे तो ये महिपा थे। कौन थे? महिपा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो ये किया था आपका तिरहुत पर। कहाँ पे? तिरहुत पर आक्रमण किया था गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान से लौटते समय। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो तुगलकपुर जो रखा था, ये रखा था आपका बिहार शरीफ का। किसका रखा था? दरभंगा का रखा था, ठीक है। तुगलकपुर की बात करेंगे तो ये दरभंगा का रखा था। किसका? दरभंगा का रखा था। मुगल शासक बाबर के मृत्यु के समय बिहार का शासक कौन था? बिहार के शासक की बात करेंगे तो ये जलाल खां नूहानी था। उस समय जब मुगल शासक जो बाबर की मृत्यु हुई थी, उस समय बिहार के शासक की बात करेंगे तो ये था जलाल खां नूहानी। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? ये हुआ था आपका बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में। बिहार में सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र की बात करेंगे, ये हो जाएगा आपका पूर्णिया, ठीक है। पूर्णिया हो जाएगा सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ था तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? कर्नाट वंश के शासक की उस समय की बात करेंगे तो ये नरसिंह देव थे। कौन थे? बख्तियार खिलजी जब अभियान बिहार के क्षेत्र में हुआ था तो उस समय बिहार का शासक जो नरसिंह देव था। कौन था? नरसिंह देव। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्र में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था बक्सर के युद्ध के समय। किस समय? बक्सर के युद्ध के बाद किया था। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? पहला अधिवेशन की बात करेंगे तो 1908 में हुआ था। 1908 में। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो ये जनरल लॉयल थे। कौन थे? जनरल लॉयल दानापुर के अंग्रेज अधिकारी थे। बाबू वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था अमर सिंह। कौन किए थे? अमर सिंह किए थे। वीर कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? ये किया था आपको
सीताब राय को, किसको? सीताब राय को किया था। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो ये मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ है। किससे? मुंडा विद्रोह का ही नाम, दूसरा नाम उलगुलान विद्रोह भी है। बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? ये मनाया गया आपको राखी बंधन दिवस दरभंगा में मनाया गया था। कहाँ पे? दरभंगा में मनाया गया था राखी बंधन दिवस। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए थे, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो उसकी बात करेंगे हम लोग। बिहार का सच्चिदानंद सिन्हा एवं मजरूल हक शामिल थे। कौन थे? जो 1914 में ब्रिटेन भेजे गया था प्रतिनिधिमंडल, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा एवं मजरूल हक शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? ये किया गया था आपको जज किंग्सफोर्ड का। किसका? जज किंग्सफोर्ड का। हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नीलप्रीत किसानों का पक्ष लिया था? ये लिया था आप क्या? हरिश्चंद्र मुखर्जी। ठीक है, ये थे किसके संस्थापक थे? संपादक थे। ये हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। कौन? हरिश्चंद्र मुखर्जी। इसने नीलप्रीत किसानों का पक्ष लिया था। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? चंपारण आंदोलन से संबंधित की बात करेंगे तो ये थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इसमें शामिल थे की बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों शामिल थे। शामिल नहीं की बात करता ना तो जयप्रकाश नारायण अगर ऑप्शन होता तो वो होता जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। बिहार में खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे तो ये 1919 में प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? तो सेतु का जो कार्य करता है ये मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं मंत्रिमंडल के बीच काम करता है। सेतु का ये मुख्यमंत्री करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे भोला पासवान शास्त्री जी। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो ये हो जाएगा आपका महाधिवक्ता। विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है राज्य में महाधिवक्ता देता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? गठन की बात करेंगे तो ये किया गया है 243 के में। ठीक है, और 243 में। और राज्य वित्त आयोग की बात करेंगे तो 243 के आई में किया गया है। ठीक है, निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो के में, और इसका बात करेंगे आपको वित्त आयोग की, राज्य वित्त आयोग का, तो आई में किया गया है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वो सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था आपको 2005 में। कब किया गया था? 2005 में। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो विधानसभा का अध्यक्ष जो है ये विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल की बात करेंगे तो ये जाकिर हुसैन थे। कौन थे? जाकिर हुसैन। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल की बात करेंगे तो ये 3 वर्ष होता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य सूचना आयोग का कार्यकाल की बात करेंगे तो ये 3 वर्ष होता है। राज्यपाल पद हेतु योग्यता क्या है? तो राज्यपाल पद हेतु योग्यता की बात करेंगे, ये हो जाएगा आपका क्या है? वह भारत का नागरिक हो, सही है। 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, ये भी सही है। और किसी लाभ पद पे नहीं हो, ये भी सही है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, सभी सही हो जाएगा। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो विधानसभा का जो भंग करने का अधिकार होता है वो राज्यपाल को प्राप्त होता है। किसे? राज्यपाल को प्राप्त होता है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय की बात करेंगे तो ये कहाँ हो जाएगा? मुजफ्फरपुर हो जाएगा। बिहार का राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो ये गेंदा है। कौन सा है? गेंदा है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर की बात करेंगे तो ये अररिया में खुलेगा। कहाँ खुलेगा? पहला पटना में, दूसरा अररिया में खुलेगा। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 किस कार्य अवधि क्या है? तो 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 से 25 हो जाएगा। ठीक है, 20 से 25 हो जाएगा। पहला था 15 से 20 और दूसरा हो जाएगा 20 से 25। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? बात करेंगे उत्तरी कोयल नदी की तो ये सोन नदी की सहायक नदी है। किसकी? सोन नदी की सहायक नदी है।
बिहार के किस जिला क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता पाई जाती है? तो लाल मिट्टी की बहुलता की बात करेंगे तो ये पाया जाता है आपको गया में और रोहतास में। कहाँ? गया एवं रोहतास में लाल मिट्टी की बहुलता पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक बिहार में सर्वाधिक वर्षा की बात करेंगे तो ये पूर्वी भाग में ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ? पूर्वी भाग में। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 45वें प्रश्न होगा कि बिहार के कितने जिले से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बिहार के कितने नदी से गंगा नदी प्रभावित, कितने जिलों से? ये 12 जिलों से गंगा नदी प्रवाहित होती है। कितने जिलों से? 12 जिलों से। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? मुंगेर में स्थित नहीं है की बात करेंगे तो ये मखदुम कुंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मखदुम कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लंबावित जिला कौन सा है? पूर्वी त्रिवेणी नहर से बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कौन से जिला? ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। कौन सा? ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करता है? तो सीमा साझा की बात करेंगे तो ये 8 जिला। कितना? 8 जिला किससे? झारखंड से सीमा साझा करता है। बिहार का 8 जिला झारखंड से सीमा साझा करता है। और बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बिहार का जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हो जाएगा? ये हो जाएगा 8.6%। कितना? 8.6% हो जाएगा। इस सेट का आखिरी प्रश्न होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो ये रोहतास में है। ठीक है, रोहतास में है। और महिला साक्षरता भी रोहतास में ही है। सबसे कम महिला साक्षरता की बात करेंगे तो ये सहरसा में हो जाएगा। महिला में सबसे कम। ठीक है, महिला में सबसे कम हो जाएगा। कहाँ? ये हो जाएगा आपका सहरसा में। महिला में कम हो जाएगा, सहरसा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये सेट समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले सेट में। ठीक है, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। लोग देख के बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, इसको समाप्त करते हैं इसी के साथ। जय हिंद सभी को।